आज का जो सत्संग है उसका विषय पीछे जो ओंकार जब से जो किस प्रकार समाधि प्राप्त करें, तो उसमें एक प्राणायाम, दो प्राणायाम मैंने बताए और दोनों प्राणायामों में जो विषय था, एक तो था जो अंतर्मन से जप का और एक था जो प्राणायामवादी जप है कि जो प्राणायाम से करना चाहते हैं जप और जो प्राणायाम की अभ्यासी हैं उनके लिए ओंकार या ओ और मैं की साधना किस प्रकार करें और इस संबंध में मेरे क्या अनुभव रहे। और देखो वीडियो असल में क्या है, जब मैं सत्संग करता हूँ और उसको वीडियो बनाते हैं तो वो लंबी तो होती हैं क्योंकि वो ज्ञानपूर्वक होती हैं, तो इसलिए पूरा देखा करो। ये नहीं है कि बीच में ही छोड़ के भाग गए और उसमें ऐसा लगा कुछ नहीं है, क्योंकि रहस्य हैं ये पहले थ्योरी है फिर प्रैक्टिकल है, उसे समझो। एकदम से कोई प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता। तो प्राणायाम योग से ओम का जो उच्चारण से और उसमें ओ के उच्चारण से समाधि की प्राप्ति का अभ्यास क्या है या मैं के उच्चारण से समाधि का प्राप्त क्या है, ये विषय मैं बताता हूँ। तो मैं उस समय भी सत्य ओम सिद्धाय नहीं था जब, तो सत्य ओम और इस समय जाप करता था, तो सत्य को अंदर लाता था और ओम को जो है बाहर निकालता था। तो सत्य ओम ऐसा करके साधना करता था। उसी बीच में मैंने जब ओंकार के विषय में और ध्यान लगाया तो ओंकार के विषय में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उसका ही मैं यहाँ भाग बताता हूँ। कुछ विषय मुझे साधना और समाधि में प्राप्त हुए, साधना करने के बाद समाधि में कुछ जो निंद्रा होती है योग निंद्रा, चाहे वो लेटे हो बैठे हो, उसमें प्राप्त हुए। तो वो सब संयुक्त करके जो मैंने ज्ञान हासिल करा वो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ। अब करोगे तो पाओगे। तो जैसे कि मैंने बताई पिछले एक भाग और दूसरे भाग में मैं जाना तुमने ओम के जप के ज्ञान विज्ञान का प्रायोगिक दर्शन यानी प्रैक्टिकल थ्योरी और ओम के मतलब जो ओ और मैं के मानसिक जप से अपनी अंतर और बहिर प्रकृति को अपने वशीभूत करके आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति का ज्ञान। और अब बताता हूँ कैसे ओ और मैं के प्राणायाम के साथ अंतर और बहिर प्राण और आपान के पूरक और रेचक और कुंभक के द्वारा अपनी स्वयं प्रकृति जो तुम्हारी स्वयं की प्रकृति है, ये प्रकृति तो विशाल महाप्रकृति है। और जो तुम्हारी पहले तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप ही की जो प्रकृति है जिससे तुम पंचतत्व से बने हो, उसमें जो पंचतत्व हैं जो पृथ्वी जल आकाश वायु ये अगेन वगैरह ये और इनके जो रूप रसगंध स्पर्श वगैरह ये सब है, ये सब की सूक्ष्म स्थूल जो शरीर है उससे सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म अतीत इस प्रकृति का ज्ञान होगा, इस पे अधिकार प्राप्त होगा। फिर महाप्रकृति पे फिर इसे भंग करना पड़ता। इस भंग करने के लिए अमर देह की प्राप्ति करनी पड़ती है और ये जो अमर देह है ये इस प्राणायाम से और इस जप से प्राप्त होती है। और फिर कैसे प्रकार सत्योम सिद्धायन प्राप्त होगी वो और कहाँ विलय होता है इनका सबका मैं बताऊँगा। तो अपनी स्वयं प्रकृति को अपने वशीभूत करके अपने आत्म तत्व में अपने परम तत्व की प्राप्ति करके स्वयं के अवतारवाद की श्रृंखला का निर्माण कैसे करें, यहाँ से आगे चल के अवतारवाद की श्रृंखला का निर्माण होता। ये ध्यान रखें, ये अब तक कहीं नहीं सुना होगा, ना कोई बताएगा ना, क्योंकि वो तो सब एक पंथ विशेष की जर्नली साधनाओं से जुड़े हुए, उन्हें गहरा ज्ञान कुछ है ही नहीं, उतरे ही नहीं है वो अपने अंदर। बस गैरवे कपड़े पहने तिलक छापे और ये सब और जो घर में रह के इधर उधर से चुराई हुई विद्याओं को बताते हुए इस तरीके से होता। जो गुरु ने थोड़ी बहुत बता दी उसी का थोड़ा बहुत विस्तार कर दिया, साधना नहीं। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुनो। तो वो एक ही शास्त्र संबद्ध प्रमाणिक प्राणायाम का योग विज्ञान का अभ्यास है जो आप कहीं भी देखोगे, किसी भी योगी की जीवनी में देखोगे, लेकिन उन्होंने छिपाया बताया नहीं, क्योंकि अपने उनके अवतारवाद की जो साधना है वो अपने भक्तों को बताएंगे, अपने दीक्षित भक्तों। तो भक्तों इस अभ्यास के प्रातः क्या काम करो, प्रातः उठो। कोई उठने का समय ऐसा नहीं है, भोर सब भले भोर का शब्द है। तो प्रातः हल्का गुनगुना पानी पीकर फिर शौच से निवृत्त होकर और खाली पेट से गर्मियों में तो अपने खुले आंगन में और छत पर, अन्यथा पूजा घर में अगर ऐसी कोई स्थान नहीं है, और जाड़ों में अपने पूजा घर में आसन पर बैठकर इसका प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। कि पहले ओ की मानसिक ध्वनि को पकड़े, ये ध्यान रखें, मैं को नहीं, मैं का तो मैंने पहले मना करा फिर बताऊंगा। तो पहले ओ इस मानसिक ध्वनि और इसका विस्तार को जो है अंतर्मन में करना प्रारंभ करें और इसे करते हुए फिर श्वास खींचें। इसे तो करते ही रहें और इसे श्वास जो है अपना खींचें। तो पूरक जो खींचने को बोलते हैं पूरक, तो पूरक करते जाएं और अपने पेट से मूलाधार और ऐसा लगेगा टांगों तक, अंगूठे तक सांस के भरा का आभास करें कि मेरा सांस वहाँ तक भरा है और भरी रहा। तब ध्यान रहे कि इस मंत्र जो है, मंत्र का प्राणायाम बोलते हैं इसे, मंत्रात्मक प्राणायाम के करने में
मूल बंद आदि नहीं लगाए जाते। क्या आप जालंधर बंद कंठ को बंद कर लें, या उड़ियान बंद लगा दें, या मूल बंद लगा दें, मतलब गुदा को सिकोड़ लें, ये नहीं किया जाता। क्या काम करोगे, जो ओ की ध्वनि चल रही है उसी के साथ सांस को खींचते रहते हैं, और एक टाइम पे वो सांस खींचना बंद हो जाएगा। जहाँ बंद हो जाएगा आपको उसे वहाँ बंद होना और उसका जो संघर्ष होता है लेते रहने का, और ओमकार का जो ये ओ का जो नाद है इसके चलते वहाँ स्वयं एक केवल कुंभक की प्राप्ति होती है। उस कुंभक में फेफड़ों में नहीं रोका जाता वो सांस, ये ध्यान रखें। फेफड़े में नहीं रोकना, ना मूल बंद लगाना, ना जालंधर बंद, लगेगा भी नहीं इस तरीके करने पर। बस ओ की ध्वनि करने पर अंतर्मन में जोर देना है, और जितना सांस सहजता से अंदर को खींचे उसे ओ की ध्वनि, ओ की अंतर्ध्वनि करते हुए ध्वनि के बल से जोर लगाते हुए जितनी देर अंदर बिना कुंभक किए रोका जाए, और जितनी देर रोकना है, फिर तब मैं की अंतर्ध्वनि के जप को अब क्या काम करें, जितनी देर रुका, सांस आपको घबराहट होने लगी, तुरंत आप छोड़ना प्रारंभ कर दें। तब छोड़ते में क्या काम करेंगे, मैं इसकी ध्वनि करोगे, मैं इसकी विस्तृत ध्वनि, और इसकी अंतर्ध्वनि के जप को दीर्घ करते हुए उस पर बल लगाते हुए, ज़्यादा बल ना लगाएं, ज़्यादा बलने से जल्दी सांस बाहर निकल जाएगा। तो जब को दीर्घ करते हुए अपनी रोकी सांस को बाहर को धीरे धीरे पूरी तरीके से रोक फेंकते जाना है। और अब सारा जोर अंतर जो गूंजती हुई जो मैं ध्वनि है उस अंदर की अंदर ही, मतलब अंदर ही रखना है। मैं को गूंजाते हुए, मैं को गूंजाते हुए अपनी सांस को बिन मूल बंद लगाए, कि जैसे सांस बाहर निकल जाएगा फेफड़ों से, तो पेट को अब ये उड़ियान बंद नहीं लगाना है, पेट को अंदर नहीं खींचना, ना मूल बंद लगाना जो मैंने बताई, बिना गुदा को सिकोड़े केवल फेफड़े और पेट बिल्कुल सीधा रहेगा, फेफड़े और पेट दोनों तने रहती हैं और इसमें बाहर निकल जाता है सांस, तो जितना निकलना है। अन्यथा जो आम तौर पे जब हम प्राणायाम करते हैं उस प्राणायाम में जब हम जोर लगा के बाहर फेंकते हैं उससे जो हमारी ऊर्जा संघर्ष जो घर्षण से आपान वायु प्राण वायु के घर्षण से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो निकल जाती है। उससे क्या ब्लड प्रेशर हो जाता, थकन रहती है, करने चले प्राणायाम और जो है हाथ में आई एक तरीके से बीमारी, तो ये बंद कर दो। ये मैंने खुद अभ्यास देखे और मैंने ऐसी बीमारियां खुद पाल ली, तो उसमें जो है फिर बाद में योग अभ्यास होते हैं, योग जनित व्याधियाँ बोलती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं अभ्यास करने से। तो इस जप के जोड़ से श्वास बाहर को जितनी देर रोकी जा सके उतनी देर रोकें, और घबराहट सी होने पर फिर ओ इसके जप से, मैं यहाँ अपने आप बाद में खत्म हो जाए, कि जप गूंज करते हुए सांस को धीरे से अंदर को खींचते हुए पूरक करें। और प्रारंभ में ये प्राणायाम केवल एक बार पूरक से और एक बार रेचक से ही करके छोड़ दें, अगले दिन तक। न शाम को करना है न किसी और समय, बिल्कुल भी दोबारा या शाम को नहीं करें, अन्यथा दिल की धड़कन का अनुपात बिगड़ जाएगा। यूँ पहले दिन भी एक बार ही करें, नहीं जो हृदय के पास जो फेफड़ों से और हृदय पेट तक जुड़ी हुई जो होती है ना, जहाँ ये चढ़ जाती है, नाभि गिर जाती है, सब पर कौड़ी गिर जाती है, ये खराब हो जाएगी, ये गड़बड़ा जाएगी, ये और भी प्राणायाम से गड़बड़ा जाती है। तो भाई इसे जो है ना करें, और फिर जो है एक एक करके बढ़ाना, ये मैं बताऊँ। तो पहले दिन भी एक ही बार पूरक और एक ही बार रेचक करें, और फिर इस तरीके से अगले दिन भी करें, फिर मतलब अगले दिन 2, अगले उससे अगले 3, तो एक सप्ताह में 2 बार पूरक और 2 बार रेचक ही करें, ये ध्यान रखें। एक सप्ताह में केवल 2 बार ही बढ़ाना है, मतलब जैसे 7 दिन हो गए तो 7 में से 3 दिन और 3 दूनी 6, और एक 7 दिन आप जो है तो इसे वही करेंगे 2 ही। तो कुल मिला के एक सप्ताह में 2 बार पूरक और 2 बार रेचक करें, और मतलब ऐसा बढ़ाते हुए फिर एक एक बढ़ाते हैं, प्रति सप्ताह एक रेचक एक पूरक, एक पूरक एक रेचक बढ़ाते चलें, और तीसरे सप्ताह 3 बार पूरक 3 बार रेचक करें, और ऐसे करके 1 महीने तक करें। और फिर ऐसा 3 महीने में 12 पूरक और 12 रेचक हो जाएंगे। बस इतना ही ये प्राणायाम करना है, इतना ये प्राणायाम बढ़ाना, इससे ज़्यादा इस प्राणायाम को बिल्कुल नहीं बढ़ाना। और बाद में जब प्राणायाम जैसे कर लो ना, तो ध्यान अभ्यास बढ़ाओ। वो जो हो रहा है अंदर, जो ऊर्जा का एक घटित होगी, ऊर्जा घटित होगी, उठेगी,
उस ऊर्जा को ध्यान से देखना, अपनी उपस्थिति का ध्यान करना, उसमें और कोई विशेष ध्यान नहीं करना कि कहाँ ध्यान करें जी हम, कोई जाप करें, बस फिर ज़्यादा से ज़्यादा ओम का, जो मैंने पहले बताई कि ओ का ध्यान करना, ओ की अंतर्ध्वनि का ध्यान करना, लेकिन प्राणायाम नहीं करना कि ओ इसका ध्यान करना, और बाहर जब वो निकल जाए इसने इसी का ध्यान करना, मैं का ध्यान नहीं करना इसमें। तो यदि आप जो है ऐसा करोगे और फिर बाद में जितनी देर ध्यान बने बैठो और फिर उसके बाद जो है अपना जो दैनिक दिनचर्या करो, ये बढ़ता चला जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। तो फिर आप में मैं से अगर रेचक करते प्राणायाम की शुरुआत करते हो तो जो वैसा फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो भैया फ़र्क देख चुका हूँ, इसलिए जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैंने पहले भी कहा कि ओ नाद से जो है नवीन जीवन, नवीन सृष्टि का आरंभ हुआ है, तुम्हारी जो है आत्मा का आरंभ हुआ है और विस्तार हुआ है, इसे जानो पहले, और पुनः पुनः होता है। तो न के नाद जो है, न जो मैं का नाद है, मैं के नाद जब उच्चारण से अपने स्वरूप की ओर सिमटने का क्रम प्रारंभ हो जाएगा, तो बहुत जल्दी मृत्यु के एहसास को प्राप्त हो जाओगे आप, तो अपने स्वरूप में लय हो जाता। यों मैं जो का अभ्यास है से जब का रेचन सहित पहले प्राणायाम का अभ्यास का प्रारंभ नहीं करें। जिसे करने की प्रयोगी की इच्छा हो वो करे, चाहे कर सकता, इसमें कोई मने नहीं है, प्रयोग से ही सब कुछ होता। तो मैं नादांत में, मतलब मैं नादांत जो है उसमें काल का विस्तार होकर विस्तार के अंत में मिटने के मृत्यु के महाभाव में विलीन करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है और मृत्यु के पहले भी जीवन है। इस प्रकार से भी मृत्यु को ही हटा देने पर, यानी प्राकृतिक स्थूल से सूक्ष्मातीत जो काल का पड़ता है, जो लिक्विड की बात है भाती है, वो दिखाई देता है चेतन एक बीच में ऐसा समुद्र सा, चैतन्य समुद्र, उसमें जब हाथ डालोगे तो वो हाथ आपका, या पैर डालोगे, कुछ भी डालोगे, सिर डालोगे तो वो छुओगे तो उससे पार चला जाएगा, लिजली जैसा होता है काल का पर्दा, उसके पार जाया जाता है। उसी को जान, उसी वही प्रकृति है, वही प्रकृति के भेद हैं सारे साथ के साथ। पर मूल में तो बाद में 3 ही प्राप्त होती हैं, तो फिर त्रिकाल को पार किया जाता और उसी में सब कुछ दिखता। वही त्रिकाल का जो बीच का प्रकाशित हो जाए भाग, तो वो चारों नील में आकाश हो जाता, नीलवर्णीय प्रातः का आकाश, और उसके बीच में एक शून्य खासा पर्दा हो जाता, उसमें ही सब कुछ दिखता, उसी से आया और जाया जाता। तो उसी जीवन में स्थित व स्थिर होना ही कुंभक यानी समाधि है। कुंभक अलग नहीं होता, यहाँ कुंभक केवल अपने आप प्राप्त होगा, वो समाधि अपने आप प्राप्त होगी। तब भी ये सब सूक्ष्म अमर देह, ब्रज देह, शब्दातीत देह, जो देह है, इसके देने पर भी, इसके मिलने पर भी प्रकृति को संपूर्ण भेद नहीं पाती। ये बताऊं, बस अमर देह ब्रज देह की प्राप्ति हो जाती है, और शब्दातीत देह उसमें शब्द नहीं होता। आप टंकार मारेंगे, कुछ लोहा कोई भी चीज़ मारेंगे तो उस पर टंकार नहीं होगी। शब्द देह में आमतौर पर आपको पीड़ा होगी, वैसा होगी, सबसे परे हो जाती है। इसलिए अमर देह यानी ब्रज देह को प्राप्त करके अनेक योगी अनंत काल से आज तक उस देह से आगे की साधना में लगे हुए हैं। ये मैंने हैं जब ध्यान करा इस प्रकार, और मैं एक बार जो है मतलब लेट कर जो फिर उसका अभ्यास कर रहा था, तो मैंने ये देखा, एक बार बैठे हुए एक बार लेटे हुए, तो मैंने उसमें ये जो है ऐसा लगा जैसे मैं ओंकार से, तो मैंने अपने अंदर जो है प्राणायाम की विधि, तो यहाँ पे मैंने जो है मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जो ये बाबा जी, तिलंग स्वामी और बहुत सारे जो हैं उनकी देहों को देखा, अपने आपे को भी देखा। अपने आपे को मैंने अमर देह में देखा, जिसमें मैं 12 साल का हूँ और 18 साल का हूँ, और कभी मैंने 12 से 18 के बीच का ही अपनी देह को देखा, इसके बाद नहीं। इसके बाद तो जो काल का स्थिति होती है उसके अनुसार जो हमें देह प्राप्त है उसके झड़ते हुए देखते हैं कि भाई ये इतनी है, प्राप्ति काय में हुई, वो योग की अवस्था देखने में आती है, वही सदा योगी की रहती है। इसलिए बहुत से योगी आपको हमेशा यूथ दिखाई देंगे। तो मैंने जो है इस विषय पे, और ये जितने मच्छिंद्रनाथ वगैरह जो बाबा जी और तिलंग स्वामी आदि, ये दीक्षित शिष्यों को अपने बताए योग के अनेक स्थूल प्राणायामों में से उनके विकास को शक्तिपात करते रहते हैं समय समय पर। तो ये लेकिन अभी ये कर्म में बंधे हुए हैं, ध्यान रखो, कर्मातीत नहीं होता कोई भी। तो ये मैंने पहले सोने पर अचानक अतिरिक्त जो अचानक मैंने क्या देखी, आंतरिक हो कि प्राणायाम से स्वयं में उत्पन्न हुआ ये प्राणायाम, मुझे करने की जरूरत नहीं हुई। और ये प्राणायाम और उसकी विधि से रेखी जो बाद में सुनाई आई कि भाई रेखी नाम की विधि होती है, तो इससे हमारे यहाँ आकाश से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो अरविंद ने भी जो है महर्षि अरविंद की जो उसमें प्रचलित है, ये फैलाई यहाँ से, और ये तो प्राचीन है योगी। तो ये रेखी का ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लाना और अपने अंदर एक एक चक्कर से विस्तृत होना, और इसका अभ्यास
और ये मैंने वहाँ देखा और स्वयं ही वो फैलती चली गई शरीर में। फिर एक बार मैंने देखा कि मैं के स्वयं उत्पन्न शब्द घोष से अपने शरीर से निकलकर मैं अनेक योगियों को काल के पर्दे से पीछे, काल का जो पर्दा जो मैंने बताई लिक्विड टाइप का था, उसके पार अमर देह में साधना करते हुए देखा, जिसमें विशेषकर मच्छंद्रनाथ जिन्हें आज के साधक लोग महाअवतार, वो 11वें कपड़े में नहीं थे। 11वां कपड़ा तो उनका सामाजिक है। 11वें कपड़े के उपरांत वो एक श्वेत रंग के, मतलब जैसे वैसे तो दिगंबर ही दिखाई देते हैं सब दिगंबर अवस्था में, लेकिन जो अभी वस्त्रों की प्रति जागरूक रहते हैं तो उन्हें वही ये सब दिखते हैं। तो जो है ये मच्छंद्रनाथ दिखाई दिए। तो इस संबंध में जो महाअवतार बाबा जी के नाम से आजकल प्रचलित चल रहा, फैला रखा है, तो उस विषय पर वार्ता हुई। तो इसी विषय पर वार्ता हुई, किस प्रकार जो है लौकिक प्राणायाम है, फिर अलौकिक प्राणायाम है। उससे पहले स्थूल देह भंग की जाती है शुद्ध करके। जो प्राणायाम आप देखते हो, जो सत्यार्थ प्रकाश वगैरह में भी लिखा हुआ है, योगिक विषय में लिखा हुआ है, बाहर रोको, अंतर रोको, इस तरीके से, और ओम के नाद से, तो उसमें ये नहीं बताई है महर्षि दयानंद वगैरह ने कि ओम का नाद से किस प्रकार ओ से बाहर करें और अंदर मैं से करें, ये नहीं बताई। बस ये बताइए कि बाहर सांस रोक दो और बंद लगाओ, और अंदर सांस रोको बंद लगाओ, और फिर कुंभक करो। इस विषय पे लिखा, विशेष नहीं थी। तभी तो देखोगे आर्य समाज या किसी में भी बहुत कठिन योगी ने, उनके समान एक भी योगी देखने में नहीं आया फिर आगे चल के। ये श्रद्धानंद ज्ञानी हुए, तार्किक हुए, कुतार्किक हो गए बाद में। मैं इस विषय पे तो फिर कहीं बताऊंगा। तो ये विषय, तो बस ये हो गया हिसाब किताब। तो महर्षि दयानंद जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ, तो क्योंकि वे वाकई में माउंट आबू के पास में योगी से वो सीखा, वो मैं बता चुका हूँ। तब यही निष्कर्ष हुआ उनसे वार्ता का कि मैंने भी अपने को जो, जैसे मैंने बताई, अपने को जो अमर देह है और उसमें देखा कि अनंत काल से मैं ही जो है अमर देह प्राप्त हूँ। तो प्रयोजन को आता, तो ये मैं के उच्चारण के साथ प्राणायाम के रेचक करके वही रेचन अवस्था में अपने को मैं के नादांत तक रोकने से बाहरी संसार से जागने का अभ्यास किया जाता। बाहरी संसार का जो ये माया जगत है ये टूट जाता। इस टूटते ही आपको अपने बाहर के जागरण का अनुभव होगा। और ओ के उच्चारण से जो, ओ के उच्चारण से जो पूरक करने, और वह वही ओ के जो उच्चार पूरक करने की पूरी अंत तक की अवस्था से कुंभक करके रुकने में जो मैंने बताई, उसमें ना मूलबंद लगेगा, ना उड़ियान जाल, अंदर कुछ नहीं, फेफड़े और पेट जो है समांतर रहेगा, मांसपेशी तन जाएंगे। तो अंतर संसार की जो है, अंदर की जो नींद है वो टूट जाती है, जो अंदर का माया जगत है वो टूट जाता। तो दोनों टूट जाने का अभ्यास किया जाता है। तब फिर ओम को त्याग कर उससे प्राप्त एक शब्दातीत शून्य को, शून्यता को धारण करते हुए केवल कुंभक, जो केवल कुंभक के नाम से मशहूर है, ये जो शून्यता प्राप्ति है, इन दोनों बहिर और अंतर संसार के बीच जो संधि संसार है उसे भी तोड़ना पड़ता, उसे तोड़कर जागने का अभ्यास किया जाता, जो अमर देह में ही सिद्ध होता। बाहरी देह में सिद्ध नहीं होगा। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मातीत, ये तीनों प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के अंदर होते हैं। फिर इन तीनों को प्राप्त करने के बाद अमर देह आती है, वज्र देह आती है, और सिद्ध देह आती है। उस सिद्ध देह में जब ये साधना की जाती है संधि काल के तोड़ने की, प्रकृति को तोड़ा जाता, तब सत्य की साधना है, तब सच्चा कुंभक की प्राप्ति होती है, तब सत्य समझ में आता है और असली कुंभक में स्थिर हो जाओगे। यही बिन प्रयास की समाधि कुंभक है, यही प्राप्ति हमारा ओम से प्राणायाम का उद्देश्य है। तो ये प्राकृतिक और प्रकृति को भंग करने की साधना है। इससे परे जाने को ही सत्य का, फिर मैंने वापस पलट कर देखा ये सब, कि सत्य का ओम के साथ संयुक्त करके, कि सत्य अंदर आ रहा है और ओम बाहर जा रहा है, सत्य अंदर आ रहा है, ओम बाहर जा रहा है। पहले मैं ऐसा करता था, लेकिन फिर मैंने बिना प्रयास के ये अंदर जाता हुआ सत्य को देखा। से ते ये अक्षर के रूप में विलीन होता हुआ सप्तरंगी अक्षरों से युक्त से ते, और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और फिर ऐसे ही बाहर जाता हुआ ए ऊ में ये देखा कि स्त्री पुरुष, तो ये अंदर जाता हुआ मेरे अंदर का स्त्री पुरुष और बीज, और बाहर जाता हुआ स्त्री पुरुष बीज, ऐसी स्त्री में आ गई ये सत्य पुरुष है, ओंकार स्त्री है। इसके साथ जो है संयुक्त करके, मतलब पुरुष जो है पुरुषार्थ है और स्त्री जो स्त्रार्थ है, और इन दोनों का संयुक्तिकरण ये प्रकृति है। तो ये संयुक्त करके अपने में सिद्धाय नामक सिद्ध अवस्था पाई जाती है। से ई दे दे आ ये ए, और ये से ई दी दे दे आए ये ई जो है, ईम जो है, वो महाकुंडलिनी बीज मंत्र है, उसके अवसर दिखाई देंगे सारे, उस पथ पे दिखाई देंगे जो वक्राकार चलती है ऊपर को, ईम के रूप में बनती है, वो है नहीं
घर को साक्षात दिखती है, कहने का मतलब वो इस रूप में दिखती है कि से ई दे दे आ ये ए ऊपर जाके नादांत और जो है नमे इस प्रकार बीज शब्दों से इस महापथ पर चढ़ा जाता। तब नमहे के जो ने में है न ओहम अर्थात मैं भी नहीं हूँ से स्वयं के अहंकार के सच्चे अहंकार की मैं हूँ सनातन सत्य शाश्वत सत्य स्वरूप और स्वयं प्रकृति को अपने वशीभूत करके अपने में स्वयं जन्मा हूँ, इसकी प्राप्ति होती है फिर। और स्वयं प्रकृति को अपनी वशीभूत करके स्वयं जन्मा अजन्मा घोष से बिन मनुष्य योनि के गर्भ में आए केवल उनसे जो मनुष्य योनि है उससे केवल पिंड का निर्माण कराया जाता है। वैसे पिंड का निर्माण करके जो कृष्ण जी ने, कृष्ण जी के तो बाहर और उसके अंतर में प्रकृति के चल्ला देवकी के, और वहाँ जैसे ही वो समय हुआ उन्हें बता दिया गया कि अब तुम्हारा जो है पिंड का निर्माण हो गया, और उन्होंने एक झटके में उसके उन्होंने प्रकट होकर कहा मैं आ रहा हूँ, वो मूर्छित हो गई और वो उस पिंड में समा गए और बाहर निकले और फिर लोक लीला। तो उसमें प्रवेश करके इस प्रकृति में प्रारंभ से ही चैतन्य शक्ति संपन्नता लिए पूर्ण योगी होकर जन्मता है, और यहीं से अवतारवाद का जन्म होता है। तब वो पिछले अवतारों की बात नहीं करता, क्यों करे, वो पूर्व की बातें हैं, वो अब वर्तमान में तो वर्तमान जन्म का बात करता है, इसलिए उन्हें 16 कला युक्त बोलते हैं सभी को, कि सभी के सब 16 कला युक्त हैं। और एक दूसरे पंथ को दूसरे पंथ वाले को जो है 14 कला बताएंगे, ऐसा कुछ ना, सब 16 के 16 ही है। तो अवतारवाद का जन्म हुआ पुरुष युग है, अब स्त्री युग चल रहा है तो स्त्री 16 कलाओं को लेकर आएगी। तो जैसे पुरुष अपनी जो है 16 कलाओं को लेकर पूर्णिमा कहलाया, और ऐसे स्त्री अपनी 16 कलाओं को जागृत करते हुए पूर्णिमा कहलाती है। तो ये दोनों ही पूर्णिमा हैं, सत्यनारायण की पूर्णिमा ट्रू के साथ, ट्रू के मतलब सत्य प्रकाशित हो जाता है, वो सत्य प्रकाशित होना ही पूर्णिमा है। तो इसलिए सत्यनारायण मतलब नारायण तो तुम हो, नर मतलब आना, नर का आयन मतलब जो नार का आयन और नर का आयन नारायण, तो शब्द का जन्म होता है सत्यनारायण की पूर्णिमा। तब स्वयं का जन्म और स्वयं के धर्म की स्थापना करके जो उसने पाया है अपने ही स्वरूप, अपने अनंत स्वरूप को प्रकट करके चतुर्थ रूप जो क्या फट, अपने स्वरूपों को चतुर्थ जो है फट के रूप में अपने शक्तिपात और अपने भक्ति की शक्ति से प्रसारित और प्रकट करके प्रजनन करके स्वाहा से मतलब फिर स्वाहा शब्द आता, स्वाहा से विस्तृत कर देता है, और उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास करता हुआ तभी वे हर अवतरित योगी कहता है कि मैं ही तुम्हारे हृदय में निवासित घट घट की व्यापित जो व्यापित आत्मा हूँ, ईश्वरत्व प्राप्त आत्मा हूँ और भक्ति हूँ, यूँ मुझसे जुड़ो और मुझ में लीन होकर मुक्त हो जाओ। और यही है सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, कि अपने को ही अवतारित साधना और मोक्ष अर्थात ना खत्म होने वाले मैं की अक्षा सत्य मैं को पाना, मैं ही हूँ जो गीता का है, मैं ही सादि अनादि हूँ। तो उस मोक्ष का संपूर्ण अर्थ की रेही जो क्रिया योग है उस सहित, इसलिए रेही क्रिया योग करते रहो, ये संसार का सबसे प्राचीनतम सबसे महान सबसे श्रेष्ठ योग है रेही क्रिया योग, इसे सहित साधना करो और जपते रहो और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करो। इसके साथ आशीर्वाद करता हूँ, फिर कोई विषय रह जाएगा इस संबंधित मैं आपको बताऊंगा। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।